Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss definitions of first chapter class 9th mathematics. So first of all हमारे पास जो definition है वो है जी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है भाई? मैट्रिक्स होता है कोई भी रियल नंबर्स हों और उसको स्केयर ब्रैकेट के अंदर अगर बंद कर दिया जाए तो वो जो शक्ल आपके पास आती है वो होती है मैट्रिक्स की. आप लोग जो है ना इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है. इसको आप लोग सेव करें और इसको याद करें. लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है. डिटेल बहुत ज़्यादा चीज़ें अपलोड करूँगा. कोई भी मसले मसाइल हैं आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. इंशाल्लाह मैं हर चीज़ अपलोड कर दूँगा. तो ये मैट्रिक्स की 2-3 एग्जाम्पलें आप लोगों ने दे देनी है, ठीक है. लेकिन सबसे बड़ा MCQs आप लोग याद रखिएगा. द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय आर्थर कैले इन 1858, ठीक है जी. नेम आ जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. उसके बाद जी अगली चीज़ जो है रोज़ एंड कॉलम का पता होना चाहिए भाई. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है ना मैट्रिक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं उन्हें रोज़ कहते हैं हम, जबकि वर्टिकल लाइन जो होती हैं हम कॉलम कहते हैं, ठीक है जी. थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है, ये 16 डेफिनेशन है, हमने डिस्कस करनी है इनको. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? यहाँ पे एक बात है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को एक खास तरतीब से लिखा जाता है. कौन सी खास तरतीब? देखें, रो पहले लिखेंगे, अब इसके अंदर रोज देखें 3 है. रोज पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखेंगे. तो 3/1 इसका ऑर्डर है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लें, इसके अंदर 3 रोज हैं, 2 कॉलम है. तो 3/2 रोज पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखनी है. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जी इक्वल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कितने बराबर होते हैं जी? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में बराबर होती हैं. अब मैं जो यहाँ पे बैठ के कह दूँ कि जी एक बॉल पेन बराबर है, ये किसके बराबर हो गया? मैं कहूँगा कि भाई ये 2 बॉल पेन आपस में बराबर हैं, तब बात समझ आती है. बच्चे यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स. वो यहीं पे गलत हो जाएगा. तो लिख देना टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल. कब बराबर कहलाएंगे आपस में? पहली शर्त जो है, पहली कंडीशन जो है वो ये है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर हो. मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका भी 2/2 होना चाहिए. इसका 3/1 है तो इसका भी 3/1 होना चाहिए. इसका 1/3 है तो इसका भी 1/3 होना चाहिए. पहली कंडीशन तो ये है. दूसरी कंडीशन ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी आपस में बराबर हों. एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर आल्सो इक्वल. उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी बराबर होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये 1 है तो सामने वाला 1 बनना चाहिए. ये 3 है तो सामने 3 होना चाहिए, चाहे 2+1 लिखा खड़ा हो, चाहे 5-2 लिखा खड़ा हो. ये 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, और ये 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए. तब हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B. अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल ये देखें, मैंने यहाँ पर दिए 5 और 3 और 3 और 5. अब देखें, फर्स्ट कंडीशन तो ओके है. यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी तो बराबर है. ये ज़रा देखें आप यहाँ पे 1/2 1/2 ये तो ओके है. लेकिन सर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही ना. उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप देख लें. इसकी फर्स्ट एंट्री कौन सी है? 5. उसकी फर्स्ट एंट्री कौन सी है? 3. सो दीज आर नॉट इक्वल. तो हम कहेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू डी. नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो. एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो. ठीक है जी. इसी को उलट कर दें, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम. तो ये देखिए, इसके अंदर एक कॉलम, इसके अंदर एक कॉलम. उसके बाद अगले जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की. रेक्टेंगल किसे कहते हैं जी? इसे कहते हैं रेक्टेंगल. हमारे पास ये शेप होती है जिसमें लेंथ और विड्थ आपस में बराबर नहीं होती. तो इसी को मैट्रिक्स पे अप्लाई करें. या लेंथ विड्थ बराबर नहीं होती, इट मीन्स कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर ना हो. ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. सो जितनी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं ये सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हैं. आप देख लें, इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है. नीचे मैंने फॉर MCQs भी बच्चों को बता दिया कि बताएं इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका 1/2 है, 2/3 है. तो बताएं इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है? तो भाई ये सारे रेक्टेंगुलर हैं, सारे रेक्टेंगुलर है. किसमें कोई रो कॉलम बराबर है? देखें, पहले हम रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं. ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है. इक्वल तो नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज, ठीक है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर कौन सा है? सारे हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? स्क्वायर नाम से ज़ाहिर है. स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर उस शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हों? बराबर हों. तो आप क्या 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 कहेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में बराबर हों. 1/1 2/2 और ये 3/3. ठीक है. तो इसमें फिर आप क्या कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेगेटिव मैट्रिक्स. तो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स. कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? -a होगा. वो हासिल कैसे होगा? इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑल द साइंस ऑफ इट्स एंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स इज दिस, एंड
माइनस ए इज़ इक्वल टू प्लस टू क्या हो जाएगा -2 -8 क्या हो जाएगा +8 +3 क्या हो जाएगा -3 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी या तो रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, या यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे और है, और ठीक है, या है यहाँ पे, क्योंकि आप कहें कि ये रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर दें तो ये तो दो काम हो गए अगर आप एंड यहाँ पे लगा दें तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चाहिए तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है जी। तो भाई आपने यहाँ पे या लिखना है और लिखना, ख्याल कीजिएगा एंड लगाएंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक काम करना होता है, या रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा है जिसका 1 2 रो है, कॉलम में आ गई, 3 7 रो है, कॉलम में आ गई, 9 4 रो है, कॉलम में आ गई। इस तरह ये कॉलम है तो उसको रो में चेंज कर दिया। और ट्रांसपोज ऐसे लिखा जाता है, ये बच्चे कोई यहाँ लिख रहा है, कोई यहाँ लिख रहा है, कोई आगे लिख रहा है, भाई राइट साइड के ऊपर करके राइट कॉर्नर में लिखा जाता है छोटा सा करके। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है तो ज़रा गौर से सुनिएगा भाई। अब बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों, ये ट्रांसपोज सिमेट्रिक और नेक्स्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको समझिएगा, मैं इस पर ज़रा 1 मिनट लगाता हूँ, उसको समझिएगा। बच्चे कहते हैं ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक, मतलब कोई दुनिया का ऐरा गैरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे करता हूँ, कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने जो कहा कि ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये 1 3 7 आ गया, नो ट्रांसपोज भी, रो है कॉलम में आ गया। हाँ, तो क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। तो सर हर ऐरा गैरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता, एक ख़ास किस्म का मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक होता है, और वो कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही आए, खुद ए का ट्रांसपोज लें दोबारा ए आए। तो देखें नीचे मैंने एग्जांपल दिए हैं, इसका ट्रांसपोज लिया 1 2 3 रो है, कॉलम में आ गया, 2 - 1 4 रो है, कॉलम में आ गया, 3 4 0 रो है, कॉलम में आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सेम। लेकिन देखें स्क्वायर भी है, देखें 3 रोज 3 कॉलम्स। लेकिन इतनी बड़ी एग्जांपल बच्चों को याद नहीं रहेगी तो आसान तरीका ये है, ये देखो 0 2 2 0 0 3 3 0 0 4 4 0 कर लो। ठीक है, बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं आप लोगों के पास। तो ट्रांसपोज में 0 2 रो है, कॉलम में आ गया, 2 0 रो है, कॉलम में आ गया, देखें सेम है, और देखें स्क्वायर भी है। अब यहाँ छोटी बात बताता चलूँ, हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर लाजमी होता है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होता। ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, देखें, लें ट्रांसपोज, ये तो ये आ जाएगा, सेम है, नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा हर सिमेट्रिक स्क्वायर तो होता है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक नहीं होता। सो सेम इज द केस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, जी सर याद रखिएगा, गलती मत करना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज लें और ए का माइनस भी लें तो सारे आपस में इक्वल आते हैं। तो वही पिछली एग्जांपल लेना, वही पिछली एग्जांपल 0 2 2 0 वाली लेना, बस किसी एक एंट्री के साथ माइनस लगा दो, ये देखें। ठीक है, तो ये आपने ए लिया, हमें क्या चाहिए? ए का ट्रांसपोज। देखें इस ए का ट्रांसपोज मैंने यहाँ ले लिया, 0 - 2 रो है, कॉलम में आ गया, 2 0 रो है, कॉलम में आ गया। ठीक है, माइनस ए भी चाहिए, तो ए का माइनस लें, माइनस ए लो, 0 का 0 -2 प्लस हो गया, +2 माइनस हो गया, 0 का 0। तो देखें ए ट्रांसपोज और माइनस ए आपस में इक्वल हैं कि नहीं है? जी बिल्कुल आपस में इक्वल हैं दोनों। ठीक है, ए लिया और उसका ट्रांसपोज ले लें और उसका नेगेटिव ले लें, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ठीक, ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल कहलाएगा, स्क्वायर वो डायगोनल कहलाएगा अगर उसके डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक डिजिट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। ये देखें, उसके डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर कम से कम एक डिजिट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़ मस्ट ऑल बी ज़ीरो, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप कहेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कहलाएगा अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है
यूनिट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ वन हो, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ 1 पड़ा है। ठीक है जी। तो ये जी आपकी यूनिट नंबर 1 की सारी डेफिनेशंस हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।